वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों रोज रात 8 बजे से दोस्तों हम लोग लाइव क्लास लेते हैं। तो दोस्तों आज भी हम लोग आ चुके हैं आपके लिए एक नया लाइव क्लास लेकर। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम लोग बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। आज भी हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज भी आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में तो दोस्तों 28 का सही आंसर देना। और दोस्तों अगर आप लोग 28 का सही आंसर देते हो तो दोस्तों आप लोग याद रखना, आपको एग्जाम में दोस्तों पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों आज के लाइव क्लास में दोस्तों आप लोग 30 में से दोस्तों 28 का सही आंसर देके दिखाओ। और दोस्तों हम लोग आपको जो क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों उसका दोस्तों रेगुलर पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तों हम लोग कॉमेंट में भी पिन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों और आपका समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है कांचनजंगा। और दोस्तों जो कांचनजंगा का हाइट है दोस्तों ये हो जाता है 8,586 मीटर। ऑप्शन बी पर है दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन यानी कि दोस्तों K2। तो दोस्तों K2 का जो हाइट है दोस्तों वो हो जाता है 6,811 मीटर। ऑप्शन सी पर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है हो जाता है 8,848 मीटर। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी गॉर्डन ऑस्टिन यानी कि दोस्तों K2। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट की तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो पूरा वर्ल्ड का दोस्तों हाईएस्ट पीक है, यानी कि दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर यहाँ पर पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान दोस्तों विश्व में कितना नंबर पर है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन पर है 7, 8, 9 और 4। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि में दोस्तों भारत का स्थान दोस्तों विश्व में 7 नंबर पर है। और दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट में कौन है तो दोस्तों फर्स्ट में आ जाता है रसिया। और दोस्तों सेकंड पर आ जाता है कनाडा। और दोस्तों 3 नंबर पर कौन आता है तो दोस्तों 3 नंबर पर है चाइना। और दोस्तों 4 नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट। और दोस्तों 5 नंबर पर है ब्राजील। 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों 7 नंबर पर आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो हो जाता है ऑप्शन सी लोटस यानी कि दोस्तों कमल। और दोस्तों अगर पूछा है दोस्तों जो ऑप्शन ए पर रोज यानी कि गुलाब है दोस्तों ये कौन सा देश का राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों ये यूएसए का राष्ट्रीय फूल है। और दोस्तों ऑप्शन बी पर है सनफ्लावर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सनफ्लावर दोस्तों कौन सा देश का राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों ये हो जाता है यूक्रेन। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है लिली। तो लिली दोस्तों बांग्लादेश का दोस्तों नेशनल फ्लावर है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 4। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है दोस्तों यदि अध्यक्ष दोस्तों इस्तीफा देता है तो दोस्तों वो अपना इस्तीफा भेजेगा किसे। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है प्रेसिडेंट, बी पर है वाइस प्रेसिडेंट, सी पर है दोस्तों डिप्टी स्पीकर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, यानी कि दोस्तों यदि अध्यक्ष दोस्तों इस्तीफा देता है तो अपना इस्तीफा भेजेगा डिप्टी स्पीकर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है 5। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन है 5 में पूछा गया है द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राज्यसभा का दोस्तों जो सदस्य हो किसके द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों ये चुना जाता है ऑप्शन बी एमएलए के द्वारा, यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज। प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु है हो जाता है ऑप्शन सी 25, यानी कि दोस्तों मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज 25 ईयर्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर।
कितने मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कितने मौलिक अधिकार है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6, 7, 8, 5। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है 6। यानी कि दोस्तों हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का दोस्तों संरक्षक कौन है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है प्रेसिडेंट, बी पर है प्राइम मिनिस्टर, सी पर है सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों ऑप्शन डी पर है गवर्नर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द आर्टिकल 370 डील्स विद द स्टेट। तो दोस्तों आप लोग को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है पंजाब, बी पर है दोस्तों नागालैंड, ऑप्शन सी पर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है मिजोरम। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि दोस्तों जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है थर्ड डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा थर्ड मरुस्थल दोस्तों किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। यानी कि दोस्तों थर्ड जो मरुस्थल है दोस्तों वो इंडिया में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर। कितने सालों में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 1950, ऑप्शन बी पर है 1945, ऑप्शन सी पर है 1947 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1946। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी 1947। यानी कि दोस्तों इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर। तो दोस्तों वो ईयर हो जाता है ऑप्शन सी 1947। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है 8, बी पर है 9, सी पर है 28 और ऑप्शन डी पर है 7। तो वीडियो के इनमें आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट असेंबली। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है वेस्ट बंगाल, बी पर है उत्तर प्रदेश, सी पर है मध्य प्रदेश, डी पर है दोस्तों महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट हैज़ लार्जेस्ट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन पास्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सूचना का अधिकार दोस्तों कब पारित किया गया था। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है दोस्तों 1990, ऑप्शन बी पर है 1999, ऑप्शन सी पर है दोस्तों 2009 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 2005। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी 2005। यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 2005। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और कौन से देश के बीच में है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चाइना होगा या दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है चाइना। यानी कि दोस्तों मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी चाइना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत का पहला दोस्तों अखबार कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए जो भारत का पहला अखबार है दोस्तों वो कौन सा है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी बंगाल गैजेट। यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बंगाल गैजेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है द 1965 वॉर टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 1965 में दोस्तों युद्ध कौन सा दो देश के बीच में हुआ था। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है इंडिया चाइना, ऑप्शन बी पर है इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन बी पर दोस्तों ये ऑप्शन सी होता, ऑप्शन सी पर है इंडिया और पाकिस्तान और दोस्तों ऑप्शन डी पर है इंडिया और अफगानिस्तान।
तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सी इंडिया और पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों द 1965 war टूक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्री। तो दोस्तों वो 2 कंट्री हो जाते हैं ऑप्शन बी इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ अपना दोस्तों सबसे लंबी सीमा दोस्तों साझा करता है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है बांग्लादेश, बी पर है चाइना, सी पर है पाकिस्तान और ऑप्शन डी पर है नेपाल। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाते हैं ऑप्शन है बांग्लादेश। यानी कि दोस्तों इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विच कंट्री। तो दोस्तों वो कंट्री ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियन फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के दोस्तों किस स्टील प्लांट को दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट भी कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाए दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट। यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है बोकारो स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हाउ मेनी आइसलैंड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के कितने द्वीप दोस्तों बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 190, ऑप्शन बी पर है 204, ऑप्शन सी पर है 300 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 710। आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी 204। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के दोस्तों लैंडर का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों वो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी विक्रम। यानी कि दोस्तों विक्रम इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइसलैंड। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द कलर ऑफ अशोक चक्र। यानी कि दोस्तों अशोक चक्र का दोस्तों रंग है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा सैफ्रॉन या दोस्तों रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन डी ब्लू। यानी कि दोस्तों द कलर ऑफ अशोक चक्र इज ब्लू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है फ्रॉम मुंबई टू थाने 16 अप्रैल 1853। ऑप्शन बी पर है दोस्तों फ्रॉम कोलकाता टू खड़गपुर 6 अप्रैल 1858 और दोस्तों ऑप्शन सी पर है मुंबई टू पुणे 25 अप्रैल 1856 में और दोस्तों ऑप्शन डी पर है फ्रॉम कोलकाता टू हावड़ा 22 अप्रैल दोस्तों 1854 में। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए फ्रॉम मुंबई टू थाने 16 अप्रैल दोस्तों 1853 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज बीइंग कनेक्टेड टू द रेलवे नेटवर्क एट द लास्ट। आखिर किस भारतीय राज्य को दोस्तों रेल नेटवर्क से दोस्तों जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है सिक्किम, ऑप्शन बी पर है नागालैंड, ऑप्शन सी पर है अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों ऑप्शन डी पर है मिजोरम। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन ए सिक्किम। यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है इंडिया लार्जेस्ट रोड ब्रिज इज द विच इज ऑन ए रिवर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है नेहरू ब्रिज, ऑप्शन बी पर है दोस्तों इंदिरा गांधी ब्रिज, ऑप्शन सी पर है महात्मा गांधी सेतु और दोस्तों ऑप्शन डी पर है भूपेन हजारिका ब्रिज।
तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ 1971 फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश वाज फॉट बिटवीन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए दोस्तों 1971 में दोस्तों मुक्ति संग्राम किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन बी पर है चाइना पाकिस्तान, ऑप्शन सी पर है इंडिया और चाइना, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द नेशनल एंथम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय गान गाने में दोस्तों कितना समय लगता है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 50 सेकेंड, ऑप्शन बी पर है दोस्तों 52 सेकेंड, ऑप्शन सी पर है दोस्तों 55 सेकेंड, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1 मिनट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों 52 सेकेंड, यानी कि दोस्तों 52 सेकेंड लॉन्ग डज इट्स टेक टू सिंग द नेशनल एंथम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है शेड्यूल दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अनुसूची जो दोस्तों भारत के आधिकारिक भाषाओं से दोस्तों संबंधित है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है 9th, ऑप्शन बी पर है दोस्तों 11th, ऑप्शन सी पर है 8 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी 8, यानी कि दोस्तों शेड्यूल दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है 4 मंथ्स, ऑप्शन बी पर है 1 ईयर, ऑप्शन सी पर है 6 मंथ और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 3 मंथ्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी 6 मंथ, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट 6 मंथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। तब तक लिख के बाय, जय हिंद, जय भारत।